नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रखर, कुमार, बलविंदर, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नारुतो, मार्स, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल जिसका एग्जाम था कैसा गया, एक बार शेयर करना। हाउ वाज द एग्जाम? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल का पेपर ऑसम था, कुछ का टफ था, इंग्लिश इजी थी। एग्जाम वाज गुड। 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा, कहीं पे टफ आया होगा, कहीं पे इजी आया होगा। ओवरऑल इजी था। ब्रेक अ लेग नहीं आया था। हाँ, ये मुझे विश्वास हो गया कि ब्रेक अ लेग नहीं आया था। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 5-5 पे क्यों आरएस आ गया था आपके पेपर में? अरे 5-5 पे क्यों आरएस आ गया था? और वो भी लेंदी लेंदी दे दिया था। मैम 4th शिफ्ट तो इजी थी। ठीक है, आपका नॉर्मलाइजेशन में आपको हेल्प मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, टेंशन नहीं लेना। पैसेज किसी का नहीं आ रहा है। अर्थक्वेक आया है। हाँ, अर्थक्वेक आया है, राजस्थान में आया है शायद। राजस्थान में अर्थक्वेक है। सीवर सीवर नहीं बोलना है। सीवर करना मतलब काटना, कट करना। सीवियर बोलो, सीवर। सीवर करना, कट करना। सीवियर, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा तीव्रता वाली, वेरी सीरियस अर्थक्वेक। ये इसका मतलब अलग है। इसका अच्छा सुबह में आया है। ओके, सीरीन का मतलब तो शांत है। मैं सीवियर बोल रही हूँ, सीवियर। बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अलग। एक तो शिवर बोल रहा है, शिवर का मतलब कांपना। मैं देख रही हूँ ना कि जैसे जैसे एग्जाम्स आगे बढ़ रहा है ना, तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। पीक्यूआरएस ज्यादा पूछ दिया है, किसी का सिनोनिम्स एंटोनिम्स ज्यादा पूछ दिया है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जैसे जैसे एग्जाम्स बढ़ रहा है। कल मेरे कजन का एग्जाम था, उसका 6 सिनोनिम्स आया था। ठीक है, सबको टेंशन नहीं लेने का, नॉर्मलाइजेशन में बहुत फायदा होने वाला। नॉर्मलाइजेशन में एंटोनिम थे और 2 पीक्यूआरएस था। अभी तक तो मैं 3 पीक्यूआरएस तक सुना था मैंने, बट 5 पीक्यूआरएस आया है। कहीं टेंशन में तो 5 नहीं दिख रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेंशन में क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस जैसा दिख रहा हो, पीक्यूआरएस जैसा दिख रहा हो। चलिए स्टार्ट किया जाए। जैसे जैसे हो रहा है, आगे बढ़ते जाता है, तो पेपर का लेवल पहला 2-3 दिन तो टीचर करवा देते हैं एनालिसिस, एनालिसिस करवा देंगे। धीरे धीरे लेवल थक जाते हैं, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ते जाता है। पीक्यूआरएस किसी में 3 आया है, किसी में 2 आया है, और एक बोल रहे हैं कि मैम 4 आया है। एसएससी भी लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैथ्स का टेंशन में, मैथ्स का पेपर उसको इंग्लिश लग रहा है, कुछ ज्यादा ही टेंशन हो गया, और इंग्लिश का पेपर मैथ्स दिख रहा है। चलो, स्टार्टिंग में ना, जिसका स्टार्टिंग में होता है उसका पेपर इजी आता है, बट नॉर्मलाइजेशन में ना उन लोग के 20-20 और 10-10, 30-30 नंबर उन लोग के नहीं बढ़ते हैं। बढ़ते तो जिसका शिफ्ट टफ है उनका है। चलो स्टार्ट किया जाए। वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। भाई थोड़ा बहुत इधर उधर करो, क्वेश्चन का लेवल के साथ करो। अब किसी बच्चे का ना वीक साइड है पीक्यूआरएस, और उसका वोकैब है स्ट्रॉन्ग, सिनोनिम्स एंटोनिम। अब उसके एग्जाम में आप 4-5 पीक्यूआरएस दे रहे हो और वोकैब दे ही नहीं रहे हो, और उसका यही स्ट्रेंथ। ठीक है, आप क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर करिए, लेकिन जब 2 पीक्यूआरएस पूछ रहे हो तो सब एग्जाम में 2 ही पूछिए। 2 सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ रहे हो तो सब एग्जाम में ऐसे ही पूछिए, बट थोड़ा लेवल इधर उधर करिए। क्या करोगे, आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। वैसे ही रीजनिंग वगैरह में भी कर रहे होंगे। चलो अब स्टार्ट किया जाए, पहले सिनोनिम्स कर लेते हैं। बैलेंस पेपर होना चाहिए, बट ये करते नहीं है ना। बहुत दुख होता है जब नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे बच्चों का ज्यादा ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो इजी वाले रोते रहते हैं बैठ के। इजी वाले सब रोते रहते हैं कि क्या है, मेरा तो बढ़ा ही नहीं। चलो अब 5-5 पीक्यूआरएस आ गया, लेंदी लेंदी। पहला वाला दे रही हूँ तो सिनोनिम्स बोलना।
नेक्स्ट, अच्छा जरा देखो ये सब पेपर में पूछा क्या है भाई। मार्क, हाँ मार्केंडे बोल रहे हैं मैम 5 PQRS आया था, 5 PQRS आया था, ठीक है। 6 एंटोनिम सिनोनिम आया था, मतलब 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स, ठीक है। बट थैंक यू मैम, मेरा सारा करेक्ट है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो आपका सारा करेक्ट है, बट PQRS तो किया नहीं तो पता चलेगा ना। इतना ज्यादा जब ये पूछ दिया, ठीक है, 11 नंबर का यहीं पूछ दिया है आपका, तो फिर और क्लोज टेस्ट भी आया होगा, ठीक है, क्लोज टेस्ट भी आया होगा, इसका मतलब है कि क्या नहीं पूछा इनके पेपर में। लग रहा है एक इडियम एक लैग हो गया। चलो नेक्स्ट वाले का पोल दे रही हूँ। नेक्स्ट वाले का पोल दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब PQRS बहुत पूछ रहे हैं। डेली एक एक PQRS बढ़ रहा है, सही बोला है। हाँ उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आया है, ओके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आया था मैम, ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया था, 2 पैसिव वाला आया था, कहीं ना कहीं से कटौती किया था। आपका दिशा सही है, ये आपका एक ही इडियम आया था, बी इन 2 माइंड्स, और आपने लगाया अनसर्टेन। इतना इडियम पढ़ने के बाद बताओ एक पूछ रहा है, ना गलत बात है, गलत बात है। स्पेसिफिक का प्रॉपर कहाँ से हो गया, स्पेसिफिक है, एकदम स्पेसिफिक है, एकदम पर्टिकुलर है, एकदम एक्यूरेट है, प्रिसाइज है। स्पेसिफिक का मतलब है पर्टिकुलर है ना, कॉमन, प्रॉपर तो है नहीं, प्रिसाइज। स्पेसिफिक है, इसी के लिए बनाया, एकदम पर्टिकुलर, एकदम एक्यूरेट, पेन्स टेकिंग। स्टेलमेट, सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स। वेरी,
नेक्स्ट, शुरू में मैंने सिर्फ आपको प्रीवियस पेपर करवाया, ठीक है, ये सब वोकैब थोड़ा सा प्रीवियस पेपर से हट के, मतलब प्रीवियस पेपर में भी कहीं ना कहीं ये सब आया ही हुआ है, मतलब ये अच्छे वाले हैं थोड़े, प्रीवियस पेपर का अच्छा वाला वोकैब, इजी वाला नहीं, अच्छा वाला। डाइग्रेस, इंग्लिश में 25 में 25 किया, एक रॉन्ग हो सकता है, बाकी आंसर के आने पे पता चलेगा। डाइग्रेस, तो रॉन्ग होगा तभी तो कॉपी में नोट करोगे ना, तभी तो रिवाइज करोगे, तभी तो ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे आएगा, रॉन्ग होना भी जरूरी है, कॉपी में लिखते जाना जो रॉन्ग हो रहा है। सस्टेनेंस, इसमें आपका राकेश, एक मिनट, क्या मतलब, इसको मैं डिस्कस कर दूंगी, दे रही हूँ उसका आपको। सस्टेनेंस का मतलब करेज थोड़ी होता है, एक वर्ड होता है सस्टेन करना, मतलब टिकना, ठीक है, वो तो अलग हो गया। सस्टेन का मतलब है पोषण, नरिशमेंट, नरिशमेंट, पोषण। बच्चे का हमें एक डाउट है, इन्होंने बोला है हर्बलिज्म, सबसे पहले मुझे बताओ, हाँ, has become but all and सबसे पहले मुझे बताओ, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो, हर्बलिज्म हैज हैड बिकम एन ऑल, ठीक है, अच्छा, बट एक्सटेंट स्किल इन द वेस्टर्न, बट एक्सटेंट हो गया है, नहीं नहीं, सी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने सी कैसे कर दिया है, हर्बलिज्म, हर्बलिज्म सिंगुलर होता है ना, ऑल बट, हाँ, ये किसी ने भेजा था, ठीक है, ये किसी ने बहुत पहले भेजा था, हमने किया भी था, हर्बलिज्म सिंगुलर है ना, तो बिकम्स होना चाहिए, ये तो वैसे ही हट गया। और दूसरी बात है, हाँ, कि आपको ये लगेगा ना, एन ऑल बट एक्सटेंट स्केल की, ये लगेगा कि एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, ये जो आपको लगेगा कि बट है, बट वाला सेंटेंस तो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, बट ये सेंटेंस तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं जा रहा है, ठीक है, बट ऑल नहीं होता, ऑल बट, एक ऑल बट भी होता है, ऑल बट का मतलब होता है ऑलमोस्ट, करीब करीब, आपको ये सुनने में अजीब सा लग रहा होगा ना, ऑल बट, ये भेजा था, मतलब करीब करीब विलुप्त ही हो चुका है, एक्सटेंट ही हो चुका है, नहीं, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, अरे, बिकम, बिकेम, और फिर से बिकम, थर्ड फॉर्म आएगा, बिकेम नहीं करेंगे, लिख लीजिएगा, नहीं सुना होगा तो लिख लीजिएगा, ऑल बट, ऑल बट का मतलब है करीब करीब, ये एक फ्रेज है, ऑलमोस्ट, जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, करीब करीब, बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इसीलिए आपने क्या किया होगा ना, कि आपने नो एरर तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा, ऑल बट, ऑल बट लिख लेना है। यहाँ पे अकेला बट ना सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी बनाता है, विरोधाभास, बट ये सेंटेंस विरोधाभास नहीं है, हर्बलिज्म तो करीब करीब विलुप्ति होते जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, बट मत लगाना, बट का मतलब तो लेकिन, ऑल बट का मतलब होता है करीब करीब, ऑलमोस्ट, 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 तो जो कोई चीज नया सीख रहे हो तो लिखो ना, बगल में एक आपने लिखा था, देखो क्वेश्चंस करवाने से पता चलता, फॉर ऑल करवाया था मैंने, एक बट फॉर लिखा है आपने, बट फॉर इज हेल्प, अगर विदाउट, अगर उसने मेरी हेल्प नहीं की होती, और फॉर ऑल का मतलब है इंस्पाइट, इंस्पाइट तो वहीं पे लिखो, ठीक है, वहीं पे लिख लीजिए, ऑल बट भी लिख लीजिए, ऑलमोस्ट, ऑल बट भी लिख लीजिए, करीब करीब विलुप्ति हो चुका है, नोट कर लिया है, कर लेना है, ये और पहले भी किसी ने पूछा था। एक ना ऑल फॉर भी होता है, एक बहुत पहले एग्जाम में आया था, साइकिल ही इज ऑल फॉर, एक ऑल फॉर का मतलब भी होता है मन बना लेना, डिसाइडेड, डिसाइड कर लेना,
एक सेंटेंस आया था प्रीवियस पेपर में, ही इज, ठीक है, हाँ, ऑल फॉर, मतलब उसने मन बना लिया है साइकिल बेच के कार खरीदेगा, ऐसा कुछ सेंटेंस आया था। क्विबल करना, क्विबल करना, कंप्लेन करना। सैंक्टम, होली, तीर्थ स्थल, किसी भी तीर्थ स्थल को सैंक्टम बोलते हैं। सैंक्टम वो जगह है, और पिलग्रिमेज इज तीर्थ यात्रा, जो होली जर्नी, जो यात्रा है ना, पिलग्रिमेज मतलब वो यात्रा होता है, बट सैंक्टम का मतलब यात्रा नहीं है, वो तीर्थ स्थल, वो जगह। सॉन्टरिंग, सॉन्टर करना मतलब टहलना, धीरे धीरे, वॉक स्लोली, धीरे धीरे टहलना। और स्लोली, ब्रिस्क का मतलब तो तेजी से, जल्दी जल्दी, और जॉगिंग में तो दौड़ते ही हो। स्ट्रॉल करना, धीरे धीरे टहल रहे। एक्रीमोनी, आपने एक्रीमोनियस किया है एक्री वाले रूट वर्ड में। फ्रूगल, स्वैग, स्वग, आउटलुक, नेक्स्ट ऑस्ट्रसाइज,
ल्यूरिड, हाँ ये वाला सही याद दिलाया। एक ना मन करता है कि इतना पीटू ना और जाके समंदर में फेंक दो। एक कल एक गर्ल ने सौरभ को डाउट भेजा था, ठीक है, सौरभ को डाउट भेजा था, मैम गुड मॉर्निंग, कल मैंने डाउट भेजा था कि एनी के साथ कभी प्लूरल नाउन आ सकता है या सिलेक्शन को छोड़कर, लाइक डू यू हैव एनी पेन्स। हाँ कल इसने डाउट भेजा था और बोल रहा था कि मैम, एक ने बोला कि मैम ने गलत पढ़ाया है, ठीक है, मैम ने गलत पढ़ाया। मैंने आपको बताया है ना, एनी के साथ, ठीक है, एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों आता है। गलत पढ़ाया है, मन तो कर रहा है ना उसको पकड़ के इतना पीटू ना, एक तो क्लास सही देखते नहीं है, सही से देखेंगे नहीं, और ऊपर से टीचर को ही गलत करने लगे। उनको समंदर में फेंक देना है, और वो भी समंदर में नहीं, नाले में फेंक देना है, गंदे वाले ना, कूड़े वाले में। गलत पढ़ा दिया है। मैंने आपको बताया था और एक सेंटेंस भी दिया था, एनी फॉर्म्स ऑफ, ऐसे ही वाला दिया था, एनी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और सौरभ को मैंने बोला ना कि अभी मेरा मूड नहीं है, मैं किसी काम पे थी, उसको बोलो ना कि इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी समझा के बताऊं, उसको बोलो कि कल आ जाएगा 9:30 बजे की क्लास में। गर्ल थी कल 9:30 बजे की क्लास में आ जाना। कई चीजें ना सामने बताना होता है, ठीक है। एनी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, एनी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ऐसा वाला सेंटेंस मैंने करवाया था। और बच्चे जनरली पढ़ लेते हैं ना कि एनी के साथ, ईच के साथ सिंगुलर आता तो वो फॉर्म्स करेंगे, ठीक है, लेकिन ये सही है, ठीक है, ये वाला करेक्ट है। एनी के साथ प्लूरल भी आ सकता है। यहाँ सेंटेंस का क्या सेंस जा रहा है कि किसी भी रूप में भेदभाव को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी रूप में भेदभाव को। तो आपके भेदभाव के अनेकों रूप हो सकते हैं, ठीक है, अनेकों रूप हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ आप प्लूरल लगा सकते हैं। और फिर मैंने लिखा एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो एनी ऑफ द स्टूडेंट्स में किसी भी रूप के स्टूडेंट नहीं है ना, बहुत सारे स्टूडेंट में से एक, ठीक है, एक की बात हो रही है, तो वहां पे मतलब इज लगा सकते हो, एनी के साथ सिंगुलर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने उसको बोला था कि अब आ जाना 9:30 के बैच में। तो ये तो कुछ दूसरा नाम दिख रहे हैं, गोपाल। कल मैंने डाउट भेजा था, लेकिन अब पता नहीं, अब डाउट में तो सौरभ ने बताया कि कोई लड़की थी मैम। ये वाला जो आप बोल रहे हो ना, एनी ऑफ, ये देखो, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जब ऑफ लग गया है तो प्लूरल, तो नाउन तो प्लूरल होगा ही। ऑफ लग जाएगा तो नाउन तो प्लूरल होगा, ये तो कंफर्म है। वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ठीक है। और कभी कभी एनी के साथ अगर ऑफ नहीं भी लगा है ना, ऑफ नहीं भी लगा है तो प्लूरल, ऑफ लग गया तो प्लूरल पक्का होगा। कभी कभी नहीं भी लगा है तो प्लूरल आ सकता है। सेंटेंस का सेंस देखना है। अगर एनी फॉर्म्स, अगर एनी बॉय रहता ना, एनी बॉयज नहीं होता, एनी बॉय का मतलब है कोई एक लड़के की बात हो रही, ठीक है। बट यहाँ किसी भी रूप में भेदभाव, तो यहाँ भेदभाव के कई सारे रूप हो सकते हैं। उसने तो बोला था कि लड़की है मैम, गलत पढ़ा दिया है मैम। गलत, जब गलत पढ़ा पढ़ा के भर भर के सिलेक्शन दे रहे हो तो गलत ही पढ़ो। सही नहीं पढ़ाऊंगी, सही नहीं पढ़ाऊंगी तो सही पढ़ाना ही नहीं शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट और, ठीक हुआ मैंने कमेंट देख लिया, मुझे याद आ गया, मैं भूल गई थी। उसको बोला था मैंने कि आप 9:30 के बैच में आ जाना। लीव रीड शुरू हो जाएंगे, ऐसा सिर्फ गर्ल ही कर सकती है। एक सीरियल के फर्स्ट शिफ्ट में आया था ना, जो रिलीजियस सैक्रिफाइस में किया जाता है ना, उस आग को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ना वो जो ऑप्शन दे रहा है 3, अब मेरे को भी देखना होगा, जब आंसर की आएगा ना तभी पता चलेगा। जो रिलीजियस वगैरह सैक्रिफाइस किया जाता है ना, वो आग जहाँ पे सैक्रिफाइस वगैरह दिया जाता है, बलिदान, तो उस आग को क्या कहते हैं। तो उन्होंने बॉन फायर दिया था, फायर गार्ड, और क्या क्या दिया, अल्टार थोड़ी होता है। अल्टार तो हवन कुंड को बोलते हैं, वो अलग है, उसका ऑल्टर नहीं था, वो अलग था, ठीक है, वो कुछ अलग था। तो वो जो जो 3 ऑप्शन दिया था ना, तीनों में से कुछ भी नहीं था। मुझे लग रहा है जो चौथा वो याद नहीं आ पा रहा है ना, तो मुझे लग रहा है वही होगा, वही होगा। आहुति नहीं था ऑप्शन में, आहुति कहाँ से आ जाए। अब तो आंसर के आने पर ही पता चलेगा ना। ल्यूरिड, जॉब, ये नहीं ऑफ ही है ना। नेक्स्ट और,
affliction, आपके एग्जाम में वही वाला आएगा जो आपको आता है, सबका सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब आता था बच्चों को। अफ्लिक्शन इज दुख दर्द। एंस्कॉन्स, नया नया सीखना है, आपके एग्जाम में इजी आएगा। इग्नोमिनी, ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। इस बार ऐसा भी ऑप्शंस आया है ना, जैसे एक वर्ड का दो मतलब होता है, जो मेन वाला ऑप्शन में नहीं आया था, जो उससे मिला जुला मीनिंग ये भी होता है, वो वाला भी आया, जैसे एलोक्वेंट का फर्स्ट डे। इग्नोमिनी बहुतों का रॉन्ग होने वाला। इग्नोमिनी कंडेम करने का मतलब भी है क्रिटिसाइज करना, ठीक है, अगर आलोचना करना, बट एक मतलब ये भी होता है। लेकिन अगर दोनों आ गया, डिसग्रेस का मतलब होता है बहुत भयंकर इंसल्ट, अगर डिसग्रेस भी आ गया और क्रिटिसिज्म भी आया, कंडेम करना मतलब भी क्रिटिसाइज करना, ठीक है। देखो सोलोनी का करेक्ट हो गया है, वेरी गुड। इग्नोमिनी का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसिज्म और कंडेम करने का दोनों का मतलब है क्रिटिसिज्म करना। लेकिन इग्नोमिनी का मतलब है ना घोर निंदा, घोर निंदा में मतलब बहुत ज्यादा निंदा हो रही है, इसका मतलब है उसको इंसल्ट किया जा रहा है, ठीक है। इग्नोमिनी, डिसग्रेस होगा, अगर डिसग्रेस वर्ड नहीं होता ना तो हम क्रिटिसिज्म को कर सकते हैं। तो इग्नोमिनी इज शेम, इंसल्ट, एम्बैरेसमेंट, डिसग्रेस, तो आंसर इसी को रखो, आंसर इसी को रखना। अगर ये नहीं होता तो हम क्रिटिसिज्म करते हैं। वैसे क्रिटिसिज्म और कंडेमनेशन दोनों का मतलब सेम है, दोनों नहीं हो, इतना भी सिमिलर ऑप्शन मत दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला आ जाओ। एग्जामिनेशन सेंटर के बैठ के क्लास ले रहा हूँ, भर भर के आशीर्वाद दे दिया है, टाइम से एग्जामिनेशन हॉल में घुस जाइएगा, उसके बाद तो पेपर अच्छे ही जाएगा। इनोक्वस, एविंस, एक्सटेनो के बच्चे का लक अच्छा था, उसने बताया था मैम, मैंने उससे बातचीत में शेयर किया था कि मेरे स्टेनो का एग्जाम था और सुबह मैंने क्लास देखा था, और सुबह आपका क्लास देख के गया और दोनों सेम, लकीली
उसी में से उसका आ गया। मैंने उसको बोला भगवान को जब अच्छा करना होता है ना, तो आपके साथ सारे सर्कमस्टांसेस ना आपके अनुकूल बना देते हैं, सब चीज अच्छा अच्छा होने लगता है। नेक्स्ट, एब्निगेशन। एब्निगेट करना, यहाँ भी थोड़ा सा फंस सकते हो, यहाँ भी फंस सकते हो थोड़ा। मिस्टीक, एब्सोल्यूट, एक्सेंचुएटेड, बोल नहीं दिया एक्सेंचुएट। बेनेवोलेंट, एम्फोसाइज करना, इतना रॉन्ग पुल कहाँ से आ गया? एम्फोसाइज करने का मतलब फोर्स करना थोड़ी हुआ। किसी भी चीज को एम्फोसाइज कर रहे हो, उस पर जोर डाल रहे हो। किसी भी चीज को एम्फोसाइज करने के लिए अंडरलाइन करते हो ना, उस पर जोर डालना, हाईलाइट, स्ट्रेस करना। स्ट्रेस का मतलब हमेशा तनाव ही नहीं होता है। एक स्ट्रेस है मतलब आपको बहुत ज्यादा टेंशन है भाई, और एक किसी चीज पे स्ट्रेस करना मतलब स्ट्रेस ऑन जोर डालना, हाईलाइट करना। एंथुजियास्टिक, फ्रैगमेंट,
जिसका जो भी डाउट है डिस्कस करेंगे। मिनिमम, मिनिमल है। मिनिमल मतलब जितना रिक्वायर्ड है। मिनिमम का मतलब लोएस्ट थोड़ी होता है। मिनिमम मतलब मिनिमम जितना जरूरी है, ठीक है, जितना जरूरी है, तो लोएस्ट थोड़ी होगा। मीगर बहुत कम भी थोड़ी नहीं होगा, मिनिमल जितना जरूरी है। मिनिमम इतना स्टूडेंट चाहिए। मीली नया वर्ड है आपके लिए। मिली का मतलब होता है ना लड़ाई झगड़ा, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट। लड़ाई झगड़ा होता है, डिसऑर्डर होता है ना ब्रॉल, फाइट। ओवरसी करना। ओवरसी, आपको लगे ओवरसी का मतलब है लुक, ओवरसी का मतलब है ओवर। जैसे बोलते हैं ना ओवर, ओवर कॉन्फिडेंट, जरूरत से ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है, जरूरत से ज्यादा ही देख रहा है, एकदम निगरानी कर रहा है। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन में अगर दोनों आ गया, अच्छा मतलब दोनों, इसी दोनों में से कुछ होगा, इसी दोनों में से कुछ है। प्रिस्टीन का मतलब एकदम ओरिजिनल, एकदम एंशियंट, प्राचीन, और एकदम ओरिजिनल, प्योर। ट्रेडिशनल तो पारंपरिक। प्रोमलगेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आया एग्जाम में। प्रोमलगेट करना है आपके समुद्र मंथन में है ये। प्रोमलगेट का मतलब बताया है ना, पब्लिकली किसी भी चीज को डिक्लेयर करना, प्रोक्लेम करना, घोषित करना, एवर करना। रेसिप्रोकेट, आपने पढ़ा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में पढ़ाया था ना ईच अदर, वन अनदर, वहीं पे समझाया था। बताना क्या होगा आंसर। रेसिप्रोकेट करना, पारस्परिक, ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो भी करता है और ये भी करता है, ठीक है। ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। तो रेसिप्रोकल का मतलब पारस्परिक, आपस में इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ व्यूज, आपस में आदान प्रदान जिसको। सरप्टिशियस तो कर ही लोगे। साइकोफेंट, ये भी इजी है। सब खत्म ही है लास्ट। टीडीएस, ये तो इस बार भी आपके एग्जाम में आया है ना, टीडीएस।
लास्ट वाला वेनम। सलोनी has got 44, रिया रिया has got 44, दोनों 44 है, फॉलोड बाय शुभम, आकिब, रवि, सिद्धार्थ, स्मृति, कशिश, राहुल एंड किरण। वेनम का मतलब जहर, जहर। बाकी बच्चे कितना था, 47 आज करवाया, ज्यादा करवाया, 33 आया है, 31 आया है, मतलब लेवल ठीक ठाक था, सब वर्ड का नहीं था, लेकिन चलो जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। 0 आया है, क्या बोलो, उसका 0 आया है, अब तो कुछ बोल भी नहीं सकती मैं। मतलब हाँ, आज थोड़ा ज्यादा गलत हो गया है, हालचाल बिगड़ गया, मतलब सीखा ना, ये इसमें हालचाल बिगड़ने की जरूरत नहीं, तो हर बार ही बताती, ये फेन करना मतलब बहाने बनाना, तो ये तो ठीक है। अब जो लोग होते हैं, देखो पंक्चुअल लोग अलग है, पंक्चुअल लोग मतलब जो बिना देरी किए हुए टाइम से करते हैं, टाइमली काम करते हैं, जो बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन को कंफ्यूज करने वाला भी था। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब है गवर्नमेंट ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, मतलब बहुत, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो बहुत पंक्चुअल होते हैं, मतलब एकदम टाइम से करते हैं, तो पंक्टेलियस का मतलब टाइम से नहीं है, पंक्टेलियस लोग जो होते हैं ना बहुत केयरफुल होते हैं। आपको मैंने अभी हाल फिलहाल में एक वर्ड बताया था, डिलीजेंट, तो डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग भी होता है, और डिलीजेंट का मतलब होता है एक केयरफुल। अभी हमने वो किया था ना क्लोज टेस्ट में, एक डिलीजेंट का मतलब बहुत डिलीजेंटली काम को किया, डिलीजेंट का एक मतलब बहुत केयरफुल भी होता है, क्लोज टेस्ट में किया था। तो पंक्टिलियस का मतलब पंक्चुअल मत समझना, हार्ड वर्किंग नहीं है, वेरी केयरफुल है, चीजों को लेकर एकदम मिट्टी का कलश है, मेटिकुलस है, मतलब मेटिकुलस का मतलब भी हार्ड वर्किंग से ज्यादा चीजों को बहुत केयरफुली करना, सावधानी से, बहुत डिस्क्रीट वे में। आज ऑप्शन का एलिमिनेट का तरीका फेल हो गया है, स्पेसिफिक है, मैंने ये चीज आपके लिए स्पेसिफिक बनाया है, पर्टिकुलर, पूरे एक्यूरेसी के साथ, तो प्रिसाइज मतलब वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक्यूरेटली उसी के लिए बना है। अनकॉमन कहां से हो गया, प्रॉपर भी नहीं हो गया, नोट वर्दी मतलब ध्यान देने योग्य, वेरी प्रिसाइज, वेरी स्पेसिफिक, वेरी एक्यूरेट। लीडर बोर्ड दिखा दीजिए तो परेशान रह रहे, लीडर बोर्ड देख लीजिए, देख लीजिए। शिवानी, आज आपने भर भर के टॉर्चर किया है। पेन्स टेकिंग, अच्छा पेन्स लेना मतलब मेहनत करना, पेन्स टेकिंग लोग मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, पेन्स ले रहा है, मेहनत कर रहा है, मतलब चीजों को, पेन्स टेकिंग का मतलब मत समझ लेना ना, बड़ा दुखी है, पेन्स टेकिंग लोग मतलब बहुत थरो, किसी काम को पेन्स टेकिंग, मेटिकुलस, बहुत बारीकी से, थरो और एकदम रिगरस वे में कर रहे हैं। इस लेबोरियस लोग होते हैं, मेहनती, मेहनती एकदम थरो काम कर रहा है, रिगरस वे में, क्या है, रिस्क थोड़ी लेना है, हार्डवर्क करना है, पेन्स टेकिंग एफर्ट्स। अच्छा डिलीजेंट आया था आपका, बहुत अच्छी बात है कि मैम मेरा डिलीजेंट सेकंड शिफ्ट में आया था और केयरफुल था, कर दिया है सिनोनिम्स, तो अच्छी बात। हार्ड वर्किंग नहीं होगा, केयरफुल होगा, तो केयरफुल टिक कर सकते हैं। रिगरस, जैसे बोलते हैं ना, आपको एकदम रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। रिगरस का मतलब होता है, ऐसे तो रिगरस लॉस कठोर, ठीक है, गवर्नमेंट ने रिगरस लॉस बनाए, मतलब कोई इसको तोड़ नहीं सकता, और रिगरस प्रैक्टिस का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस, बहुत स्ट्रिक्ट, अग्रेसिव। जुगाड़ का वर्ड बताया था मैंने, मेकशिफ्ट, मेकशिफ्ट करना मतलब जुगाड़ लगाना, हिंदी में इसको जुगाड़, वैसे जुगाड़ को इंग्लिश में भी यूज कर लो। स्टेलमेट तो कई बार बताया आपको, ये क्या चेस वाला गेम है, चेकमेट, चेकमेट डाल के उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो स्टेलमेट कर दिया, डेडलॉक, डेडलॉक, इम्पास, इम्पास मतलब पास, रास्ता बंद कर दिया, ठप हो गया, स्टैंड स्टिल पे चला गया, स्टेलमेट है, स्टैंड ऑफ पे आ गया, ठप हो गया, कोई भी चीज रोक। प्रोहिबिट करना, फॉरफीट करने का मतलब है जब्त करना। एक पता नहीं, एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैम ऑप्शन में ना क्या था, कूपन्स वाला था, तो उसने बोला कि मैम ऑप्शन में ना फॉरफीट भी था, और ऑप्शन में उसने कल पेपर में ही शायद आपका आया है, और एक कूपन वाला कुछ सेंटेंस बताया था उसने, सेंटेंस में आया था, और ऑप्शन में फॉरसेक भी था, और एंटोनिम पूछा था, एंटोनिम पूछा था, वो वर्ड ही नहीं याद आ रहा है, वर्ड ही नहीं आ रहा है कि कूपन जो बांट रहे थे ना उसको, मतलब कुछ था, याद नहीं आ रहा है। पिंकी बोल रहे जी मैम था, तो देखो मैंने उसको बोला ना एंटोनिम पूछा था, पता नहीं वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है,
तो मैंने तो उसको आंसर फॉरफीट बताया, कूपन्स को बांटा जा रहा था और कूपन्स को जब्त कर दिया गया। फॉरसेक जनरली हम त्यागने के सेंस में लगाते हैं, और फॉरसेक ना जनरली लोगों के सेंस, फॉरसेक कर दिया, किसी व्यक्ति को त्याग वाग दिया, ठीक है। तो मैंने तो उसको आंसर फॉरफीट बताया, लेकिन साथ में ये भी बोला ना कि जब आंसर की आएगा तो बताना, आंसर की आएगा तो बताना कि क्या था। फॉरसेक का मतलब है त्याग देना, अबैंडन, और फॉर बेयर करना मतलब अवॉइड करना, किसी मतलब रेस्ट्रेन करना, अपने आप को रोकना किसी भी चीज से। कोई अप्रिय चीज है जिसको आप बर्दाश्त करके अपने आप को उस चीज से रोक ले रहे। बियर करना तो टॉलरेंस है, बियर विथ टॉलरेंस, बेयर विथ टॉलरेंस, रिस्ट्रिक्ट कर लेना, रिस्ट्रेन, वेरी मतलब थका हुआ, टायर्ड। तो इसमें क्या मतलब, ये कोई ऐसा थोड़ी था थका हुआ है, केयरलेस थोड़ी है, फिकल माइंडेड है। कौन सा अचार खाऊं, आम का खाऊं, नींबू का खाऊं, टमाटर का, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, फिकल माइंडेड है, एकदम इनकंसिस्टेंट है, अनस्टेबल है, क्या है, वेवर कर रहा है। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली का मतलब होता है बदसूरत, सिली तो वेरी फुलिश, और ऑकवर्ड भी बेढंगा। फिकल का कल हमने कुछ कैप्रिशियस किया था। मर्क्यूरियल नेचर, डाइग्रेशन, मूवी, ये कई बार बताया, मूवी देख रहे हो, मूवी में एकदम बहुत सीरियस सीन चल रहा है, बहुत सीरियस सीन चल रहा है, अचानक देखते हो ना हिंदी मूवीज में, खास करके बॉलीवुड की मूवीज, बीच में डाइग्रेशन ला देते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह ले आए, लोग बहुत ज्यादा इमोशनल सीरियस हो गए, तो एक डाइग्रेशन है, लोगों को थोड़ा सा भटकाना है, डेविएशन करना है। डाइग्रेशन का मतलब होता है वही मियांडर करना, थोड़ा सा ट्विस्ट लाना, डेविएट करना मेन मुद्दे से। सस्टेनेंस का मतलब है पोषण, सस्टेनेंस है नरिशमेंट। क्विबल करना, कंप्लेन करना, किसी की निंदा करना, कंप्लेन करना। ट्रेम्बल करना तो कांपना, डिस्प्यूट इज विवाद। सैंक्टम, सैंक का मतलब भी होता है होली, ठीक है, होली मतलब पवित्र, तो सैंक्टम ये होली यात्रा नहीं है, ये होली जगह को बोलते हैं सैंक्टम, होली प्लेस, प्लेस रिलीजियस होली प्लेस। सॉन्टर भी बता दिया है, सॉन्टर कर रहा है मतलब धीरे धीरे टहल रहा है। और एक्री वर्ड बताया है ना, एक्री का मतलब ही होता है बहुत कड़वा। एक्री और एसर तो आपको रूट वर्ड में करवाया है, कड़वाहट। डिसएग्रीमेंट तो हो सकता है, डिसएग्रीमेंट, मैं आपसे एग्री नहीं करती, बट इसका मतलब थोड़ी है कि मेरे को आपके प्रति कड़वाहट, सिंपली बिटरनेस तो कड़वाहट। फ्रूगल बहुत कंजूस, बहुत इकोनॉमिकल कंजूस वाले हैं, और ये तो जिसका दिल बड़ा है। स्वाद, अब देखो, स्वाद करने का मतलब जब हमें चोट लग जाती है, ठीक है, जब हमें चोट लग जाती है ना, तो क्या करते हैं कि स्वाद ऑफ कॉटन लेते हैं, ठीक है, स्वाद कॉटन लिया, देखते हैं जब डॉक्टर ड्रेसिंग करते हैं, अभी तो बैंडेड वगैरह लगा दी, ड्रेसिंग करते हैं तो पहले क्या करते हैं, कॉटन, स्वाद ऑफ कॉटन लेते हैं और उस जख्म को कॉटन से रैप करते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, फिर बैंडेज करते हैं। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा, डिस्पोंडेंट मतलब सैडनेस, बहुत निराशा, दुख, बहुत दुखी है, डिस्पोंडेंट है। मछली को तालाब से निकाल दोगे कौन, हताश, निराश, सेलो टेप लगा देते हैं। अच्छा, रैप करना, स्वाद करना मतलब किसी भी चीज को किसी कपड़े से या छोटे कपड़े से वो रैप कर देते हैं। वो सेलो टेप थोड़ी होता है, क्या क्या बोल रहे हो, सेलो टेप से। आउटलुक, अब ध्यान रखना, आउटलुक का दो मतलब होता है, एक आउटलुक का मतलब होता है नजरिया, नजरिया, ठीक है, नजरिया, आउटलुक क्या है, और आउटवर्ड अपीयरेंस तो नहीं होता। और एक आउटलुक मतलब उस जगह का पूरा आउटलुक, जिसको हम बोलते हैं सीन, ठीक है, उस जगह का पूरा सीन, उस जगह का पूरा विस्टा, सीन, तो प्रोस्पेक्ट होगा। एक प्रोस्पेक्ट का मतलब तो क्षमता भी है, मतलब इस सी नहीं होगा, आउटवर्ड अपीयरेंस नहीं होता है, बाहरी ढांचा, आउटवर्ड अपीयरेंस नहीं। ऑस्ट्रेसाइज करना मतलब देश निकाला, किसी को वनवास, देश से बाहर कर देना। सेंश्योर तो निंदा करना, बिरेट करना भी निंदा करना है। ल्यूरेट, देखो ल्यूरेट का दो मतलब होता है, एक तो ल्यूरेट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत चमक धमक, बहुत ब्राइट चमक धमक, और लेकिन बहुत शॉकिंग है। आप बोलोगे मैं ब्राइट तो भड़कीला तो पॉजिटिव भी जा सकता है, बड़ी गॉडी चमक धमक वाला, शॉकिंग भी होता है। अगर दोनों आ गया, ऑप्शन में आया भी है एक बार, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो इसको टिक करो। कोई भी चीज बहुत चमकीला टाइप से दिख रहा है लेकिन बड़ी शॉकिंग है, बहुत खराब है, अनअट्रैक्टिव है, ब्राइट ढूंढ रहे हैं ना ऑप्शन में, अगर ब्राइट आ गया और शॉकिंग भी साथ में आया तो आप किसको करो, ठीक है, तो शॉकिंग है। ल्यूसिड अलग है, ल्यूसिड का मतलब है क्लियर, ये ल्यूरिड है, समथिंग बड़ी भड़कीला और बड़ी शॉकिंग। लिविड का, हाँ भाई ये सब में लिविड का मतलब है गुस्सा, ल्यूरिड का मतलब है समथिंग बहुत चमक धमक वाला, और ल्यूसिड का मतलब है अनक्लियर, मतलब क्लियर, क्लियर।
मैं लिविड से कंफ्यूज हो गया, नहीं होना। अफ्लिक्शन का मतलब होता है दुख, दर्द, सफरिंग। एस्कॉन्स करना, एस्कॉन्स करना मतलब किसी को बहुत सेफली सुरक्षित जगह पे पहुंचाना। ल्यूसिड आया था तो कर दिया होगा ना एग्जाम। बहुत सेटल, बहुत कंफर्ट, किसी को मतलब अच्छे से चोरी छुपे हाइड करते हुए सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया गया। एक एस्कॉन्स करना मतलब कंसील भी होता है, छुपा के और सुरक्षित जगह पे उसको सेटल कर दिया। वही करना, कंसील होता तो कंसील डाल देते। इग्नोमिनी तो बता ही दिया। इनोक्वस, देखो अब दिमाग में आएगा मैम इनोक्वस, इनोक्वस का मतलब तो हार्मलेस है, और जो चीजें हार्मलेस है, आपको हार्म नहीं करता है, तो वो तो यूजफुल भी तो हो सकता है, यूजफुल भी तो हो सकता है। ये दिमाग में आएगा ना कि ये तो दोनों एक ही बातें हो गई। जो चीजें आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही मतलब आपके लिए फायदेमंद है। अगर दोनों आ गया, दोनों आ गया तो आप वही करोगे। कभी कभी कोई चीज ना हमें हार्म तो नहीं करता है, ना ही बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता, और ना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है, तो हार्मलेस करोगे। अगर हार्मलेस नहीं होता तो यूजफुल कर देते। स्टिंजी का मतलब कंजूस। फ्लेगमेटिक लोग होते हैं ना जो बड़ी कूल एंड काम होते हैं। इवन टेम्पर्ड, इवन का मतलब है ना ज्यादा बहुत खुश होंगे ना दुखी होंगे ना, कूल एंड काम रहे। सैंगफ्रॉइड होते हैं, एप्लूम होते हैं। अविंस, अविंस को याद कर लो। एविडेंस, एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत, सबूत से चीजों को एग्जिबिट करते हो, शो करते हो। प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल होता है। नगेट करना, नगेट नेगेटिव बोल देना, नेगेटिव बोल देना मतलब नो बोल देना, मना कर देना, डिनाई कर दिया। और कभी कभी कोई चीजें ना, कभी कभी देखो फॉल्स का उल्टा होता है नॉट ट्रू। कभी कभी कोई चीजें ट्रू तो होती है लेकिन बहुत एक्यूरेट नहीं है, वो सच है लेकिन बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो इनएक्यूरेट मत करना। इनएक्यूरेट तभी करोगे ना जब अनट्रू नहीं होगा एप्लीकेशन में। नहीं, फॉल्स है। अरे फॉल्स, ट्रू और फॉल्स किया होगा ना, ट्रू का उल्टा फॉल्स, तो उल्टा था ना, ये अनट्रू है। कभी कभी कोई भी चीज एक्यूरेट है लेकिन बहुत अच्छी नहीं। मिस्टिक, मिस्टिक का मतलब होता है ना समथिंग, मतलब करिश्मा, वेरी चार्म, समथिंग विच इज वेरी फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग। एब्सोल्यूट, इस गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला। एक तो एब्सोल्यूट मतलब वही कंप्लीट, अनलिमिटेड, कंप्लीट अनलिमिटेड। एसेंचुएट करना, ये तो पढ़ाया भी है आपको, एक्सेंचुएट पढ़ाया है ना। और एक तो अटेनुएट पढ़ा है, तनु तुम क्यों इतना कम खाती हो। और टेनुएट करना मतलब किसी भी चीज को कम करना, वीकेंड करना। और एक एक्सेंट, एक्सेंट मतलब आपके बोल का उच्चारण करने वाली कला। एक्सेंट मतलब किस वर्ड पे कितना जोर डाल के बोल रहे हो, हाईलाइट करके। ये भी नहीं होगा, वही वही तो मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुन नहीं रहे हो। कहाँ चला गया। हाँ, बेनिफिशियल इसमें कहाँ है, एबोमिनेबल का मतलब हार्मफुल, ये तो होगा नहीं, इसी में कंफ्यूज हो गए ना। बेनेवलेंट लोग बहुत ऑनेस्ट नहीं होते हैं, जिसका दिल बड़ा होता है लिबरल नहीं होते, ये बहुत काइंड होते हैं, वेरी पोलाइट, काइंड और सिंपैथेटिक होते हैं। एम्फोसाइज करना, किसी चीज पे जोर डालना। मैं आपको बार बार स्ट्रेस करके बोल रही हूँ, स्ट्रेस करके मतलब बार बार हाईलाइट करके बोल रही हूँ कि क्लोज टेस्ट वगैरह मेहनत करना है, ठीक है। एक स्ट्रेस का मतलब तनाव भी होता है। एंथुजियास्टिक है, एक्साइटेड है। फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, पुट स्ट्रेस ऑन। हाँ, फ्रैगमेंट, छोटे छोटे फ्रैगमेंट, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटा छोटा हिस्सा। डिसेक्शन थोड़ी है। एंटायर का मतलब होता है पूरा, ये तो उल्टा हो गया, पार्टिकल्स। हेलो, हेलो का मतलब क्या है, जैसे भगवान होते हैं ना, भगवान के चारों तरफ एक हेलो होता है, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब होता है, वेरी सेक्रेड। एक तो हेलो वाला बोला, हेलो जो मैंने अभी बताया, तो ये हेलो भी होता है, चारों तरफ पॉजिटिव वाइब, पर ये हेलो का मतलब है सेक्रेड। मिनिमम का मतलब है मिनिमम चाहिए, मतलब मेरे को मिनिमम इतने स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम तो इतने हैं, मिनिमम इतने चाहिए। मिनिमम का मतलब लोएस्ट कहाँ से होगा, लोएस्ट का मतलब होता है बहुत कम, और मिनिमम का मतलब बहुत कम नहीं है, जितना जरूरी है मिनिमम इतना चाहिए। फ्रेगमेंट का मतलब खुशबू थोड़ी होता है, इतना पीटूंगी ना, कुछ भी FRAJ आ गया। कितना डिफरेंस है फ्रेग्रेंस और फ्रेगमेंट में, खुशबू कहाँ से हो गया ये मेंट है, ये फ्रेग्रेंस है। इतनी पढ़ के छोड़ दोगे, आगे भी तो देखना है। मीली, मीली का मतलब याद रखना, मीली का मतलब लड़ाई झगड़ा, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, नया वर्ड है आपके लिए। एबनेगेट करना, मना कर देना, डिनाई कर देना, रिजेक्ट कर देना, तो सेल्फ डिनायल बोला है ना, क्यों पढ़े हो इसके पीछे। डाइसेक्ट करना, कट करना। ओवरसी सुपरवाइज, प्रिस्टीन का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ओरिजिनल हो, बहुत प्राचीन हो, बहुत प्योर हो।
अच्छा, मिली वेपन्स होता है, पता नहीं, पहली बार मैंने सुना है मिली वेपन्स। वहाँ तो क्या करते, लड़ाई झगड़ा में, फाइट में यूज करते होंगे। ओवरसी, और ये तो बता दिया। प्रोमलगेट करना, डिक्लेयर, रेसिप्रोकेट करना, आदान प्रदान। सरप्टिशियस का मतलब है सर्व, छुपा हुआ, सीक्रेट। साइकोफेंट, चापलूस। टीडीएस, ये तो कितना है, टीडीएस मतलब थका देने वाला, वेरी डल, टायरसम, थका देने वाला। विनम का मतलब तो पता है, विनम का मतलब होता है, वो अलग है, ये जो मिस्टिक बोल रहे हो ना, ये वाला वो स्पेलिंग है मिस्टिक, मिस्टिकल, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस रहस्य में, वो स्पेलिंग अलग है। और यहाँ पे मिस टी आई क्यू यू ही था। ये तो जहर है, और ये जहर काटने की दवा है, ठीक है। और रेमेडी तो कोई उपाय, विकल्प निकालना, डिग्रेड नीचे दिखाना। ओके, चलो प्रोस्टेस कर लेते हैं, आज बहुत सारा हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत सारा कर लिया। आज के सिनोनिम्स में बहुत मजा आया, और कुछ का तो कॉन्फिडेंस लेवल मैम ऐसा मत लाया करो, मैं कॉन्फिडेंस गिर गया, क्या करूँगा, सुसाइड कर लूंगा प्रोस्टेस की वजह से। ये हम लोग कर रहे थे फेज 11 वाला क्लोज टेस्ट। ड्राइवर्स वाला हो गया, बॉटल वाला हो गया, पब्लिकेशन वाला हो गया। चिल्ड्रन हमारे फ्यूचर है। बुद्धा का, बुद्धा जी का फोटो भेजा है। वैसे मेरे को गौतम बुद्धा बहुत पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैम ऐसा नहीं बोलना, मेरे को नहीं पसंद है उतना। बोल दिया जाए, एक मिनट, एक मिनट बस, मैं थोड़ा रिफ्रेश करती हूँ। ओके, चलो कमेंट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। पहला वाला, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री एंड अ कंट्री दैट डज नॉट टेक केयर ऑफ दिस। जो बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं ना, बाद में सफर करते हैं, वही बन जाते हैं मणिपुर टाइप वाले लोग जिन्होंने इस घटना को किया है। नेक्स्ट वाला देखिए। बल्कि भी कर दिया है ना। बल्कि का मतलब है सिंपली जो चीज का वेट ज्यादा हो, बल्कि है, वेट ज्यादा हो, बट आपके कंधों पे, आपको स्ट्रांग होना है, आपके कंधों पे बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, माइटी, माइटी मतलब एक बहुत पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों, ये तो सिर्फ जो वेट से ज्यादा।
इस बार फेज 11 का है पेपर। चलो इसको पहले समझा देती हूँ। पहले इसको स्कोर बताना एक बार 5 में। रॉन्ग पोल दिया है, रॉन्ग पोल किसी में नहीं दिया है। फोर्थ का पोल नहीं दिया था, एक का पोल नहीं दिया था। हाँ चलो ठीक है, आप देख लेना, मेरे से गलती नहीं हुई है, मैंने फोर्थ का नहीं दिया था। ओके चलो कोई बात नहीं, आंसर तो यही है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ओके उसी वजह से हो सकता है ना, आपका मिक्स हो गया होगा, मैं समझ गई। चलो ना, आपका दिल जानता है ना कौन करेक्ट हुआ है कौन रॉन्ग। मैंने फोर्थ का ना नहीं दिया और जब पोल दिया तो फिफ्थ वाला दे दिया। ओके ओके चलो ठीक है ठीक। चिल्ड्रन हमारे इंडिया यानी कंट्री के फ्यूचर है। और कंट्री वैल्यूड का मतलब क्या है? वैल्यूड मतलब जिसकी कीमत ज्यादा है, वैल्यूड। और वैल्यूबल मतलब जिसकी कीमत नहीं ज्यादा है लेकिन जो आपके लिए वैल्यूबल है, मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैल्यूबल का मतलब हो सकता है इसकी कीमत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और किसी चीज की वैल्यू ज्यादा है मतलब कीमत ज्यादा है। ठीक है, तो इंडिया के कंट्री के वैल्यूबल एक्स्ट्रा चीला। चिल्ड्रन तो बहुत वैल्यूबल रिसोर्स है ना, और जो बच्चों की कदर नहीं करता बाद में सफर करता है, तो वैल्यूबल होगा। जरूरी नहीं है कि इसकी कीमत ज्यादा हो बट आपके लिए इंपॉर्टेंट। नहीं, वैल्यूड भी हो सकता है, वैल्यूड एडजेक्टिव भी हो सकता है। वैल्यूड वर्ब का थर्ड फॉर्म है और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों की ज्यादा है वैल्यू, रिसोर्स है। अ सक्सेसफुल नेशन वही होता है विच मेक्स इट यूथ स्ट्रॉन्ग, यूथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बल्कि का मतलब याद रखना ना, लिटरली बल्कि का शाब्दिक अर्थ होता है मतलब जो चीज बहुत ज्यादा भारी हो, वेट हो जिसका, जैसे कोई सामान वगैरह बहुत बल्कि हो। हाँ वैल्यूबल एडजेक्टिव है, सामान वगैरह बल्कि हो जिसका वेट ज्यादा हो। बट ऐसा नहीं है ना, जो बच्चों के कंधों पर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ऐसा नहीं है ना कि देश कोई चीज है जिसका बहुत भारी है, पावरफुल हो। माइटी का मतलब होता है पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, वेरी पावरफुल, उसके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। माइटी राजू से किया था, माइटी राजू बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार में ज्यादा नहीं। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है पावरलेस, पोटेंट का मतलब है पावरफुल, और फ्रेल का मतलब है बहुत वीक। आपके पास माइटी पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि नेगेटिव सेंस में होता है, बहुत भारी है। माइटी राजू ऑल माइटी भगवान को बोलते हैं, भगवान बहुत शक्तिशाली है। और माइटी राजू छोटा भीम वाला से हमने याद किया था। नेशन, सक्सेसफुल नेशन वो होता है ना जो अपने यूथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि वो बहुत शक्तिशाली होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सके अपने कंधों पे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, सर्टेनली और नेसेसरीली दोनों का मतलब एक ही है, तो होगा ही। ठीक है, और पार्शियली का मतलब है इनकम्प्लीट, आधा अधूरा। तो ये बोल रहे अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में एजुकेशन जो कि एक नेसेसिटी है, अब ये बन के रह गया है लग्जरी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। नेसेसिटी का मतलब होता है, नेसेसिटी का उल्टा मतलब है बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे फैन हमारे लिए जरूरी है और एसी हमारा लग्जरी है। एसी लग्जरी बन गया, तो यहाँ बोलोगे मैम यहाँ लग्जरी का सेंस क्या आ रहा है? ठीक है, लग्जरी का सेंस क्या आ रहा है? एजुकेशन विच इज अ नेसेसिटी, अब यहाँ एक लग्जरी बन गया है। लग्जरी का, एक तो लग्जरी का मतलब होता है ऐशो आराम, और एक लग्जरी का मतलब होता है ना, कोई भी लग्जरी का एक मतलब होता है शॉर्ट टाइम प्लेजर, हमेशा के लिए। जैसे लग्जरी आपके लिए हमेशा के लिए खुशी नहीं देगा, शॉर्ट टाइम के लिए। तो मतलब एक टेम्पररी, एक लग्जरी का मतलब टेम्पररी भी होता है। ओके, यहाँ पे नेसेसिटी ना बनकर लग्जरी बन गया है। पुअर पीपल तो अभी भी अपने बच्चों को हिचकिचाते हैं स्कूल भेजने से, थोड़े समय के लिए भेजा फिर हिचकिचा रहे हैं स्कूल भेजने के लिए। तो यहाँ लग्जरी का सेंस ना ऐशो आराम के लिए नहीं है, दैट इज फॉर जो कि एक नेसेसिटी है, हमेशा की जरूरत हो गई, एक शॉर्ट टाइम लग्जरी बन के रह गया इंडिया में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जो चीज होना चाहिए ना हमारे कंट्री में नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली लगाएंगे ना। हाँ तो अनफॉर्चुनेटली सही है, ऊपर पॉजिटिव बोला है। जैसे मैंने बोला वो बहुत बहुत मेहनत करता था, ये करता था, वो करता था, अनफॉर्चुनेटली एग्जाम के दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, दुर्भाग्यवश एग्जाम के दिन, तो ठीक ही है, क्या दिक्कत है?
यस, राइस इज अ नेसेसिटी और बिरयानी इज अ लग्जरी। तो यहाँ लग्जरी का मतलब है शॉर्ट टाइम मान लेते हैं, टेम्पररी मान ले रहे हैं। नेसेसिटी नेसेसिटी वो चीज होती है ना जो हमेशा परमानेंट है, चलते रहता है। यहाँ पे शॉर्ट टाइम थ्योरी तो नहीं होगा ना, इट्स स्टिल अ थ्योरी तो नहीं होगा, स्टडी तो नहीं होगा। आप बोलोगे इट्स अ डिलाइट हियर, डिलाइट पॉजिटिव वर्ड है, एजुकेशन जो कि नेसेसिटी है, डिलाइट डिलाइट तो पॉजिटिव वर्ड है, बट लग्जरी इज शॉर्ट टाइम प्लेजर। स्टडी में ज्यादा पैसा लगता है, पुअर पेरेंट्स नहीं भेज पाते हैं, बहुत सारे का अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग। लग्जरी को नेगेटिव सेंस में भी यूज कर लेते हैं। ओके, कल डिलाइट आया था, आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है। आज मैं भी ना बहुत ज्यादा थोड़ा सा, मेरे को भी कल भी मैंने वो सब देखा था ना, मेरे को भी बहुत ज्यादा आज तो अभी मैंने नहाया भी नहीं है, अभी तो मैंने नहाया भी नहीं, अभी जाके मैं नहाऊंगी। पूजा भी नहीं किया, नहा वहां के पूजा करके आपके आती हूँ ना। सुबह से 7-8 बजे से सर के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है, मणिपुर वाला है, मणिपुर वाला, दैट इज अ वेरी, इसके बारे में बात करने में भी तो बुरा लग रहा है अब। नहा के पूजा वूजा करके तब मैं ऑफिस जाऊंगी। सुबह से इसी बारे में डिस्कस कर रही हूँ कि ये हुआ है वो हुआ है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है ना कि सबसे एक ही क्वेश्चन कि इतने दिनों के बाद एक्शन क्यों लिया, इतने दिनों के बाद एक्शन क्यों लिया, और बाकी जो घटना हुई है ना उसके बारे में तो डिस्कस करने हैं। बीइंग अ फीमेल, फीमेल इस चीज से मेल भी रिलेट करेंगे, मेल भी रिलेट करेंगे। बीइंग अ फीमेल मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत वो सब समझ सकते हैं, हाँ समझ सकते हैं, मेल भी अपना समझ ही रहे हैं। क्या बोलूं, देखो बोल रहे हैं मणिपुर में क्या हुआ है, कहाँ रहते हो, कुछ कुछ तो देखा होगा ना न्यूज में। मतलब सबसे है, मतलब वहां की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, वहां की पुलिस उसको पीट पीट के ना नाले में, जहाँ एकदम गंदा पानी हो, इन्फेक्शन से मारना है, इन्फेक्शन से। बीइंग अ बॉय, हाँ आप समझ सकते हो, मैं ये थोड़ी बोलूंगी बीइंग अ फीमेल शेमफुल एक्ट। हाँ कि अभी आपको याद आ रहा है, 4 मई की केस है और अभी आप कर रहे हैं सरकार। तो बड़ा मतलब वो, उसी ने मैं उतना भी देख भी नहीं रही न्यूज, तो मैंने तो वो सब वीडियोस तो देखा ही नहीं है, सिर्फ ऐसा सुना है। मतलब बहुत मतलब क्या माइंडसेट होगा उस फीमेल्स का, उस लेडीज का, 2 मेल को मार दिया सामने। मतलब कि बस आप सोचो ना, ह्यूमैनिटी, क्या बोलो, ह्यूमैनिटी मतलब इतने खराब लोग हो गए। अरे किसी को टॉर्चर करने का ना कुछ और तरीका भी हो सकता, मतलब क्या करेगा, उसका सामान फेंक दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो, बट ह्यूमैनिटी पे आपने एक बहुत, यस, पता नहीं क्या है। और मतलब इतना ज्यादा नीचा आदमी कैसे हो सकता है, मार भी दिया है, सबको मार दिया, फीमेल को गोली मार दिया होता, जैसे 2 मेल को मारा है ना, उसको भी गोली वोली मार दिया हो तो मार लो। लेकिन ये भी क्या कहना गलत है, ये कहना गलत है कि इस फीमेल को मार दिया, बहुत गलत, मैं गलत बोल रही हूँ, गलत ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो हमारी स्टूडेंट है कोई मणिपुर से होंगे, टॉर्चर हो, चलिए अब, ओके। और ना कुछ बच्चे ये जो न्यूज में आता है ना कि अरे मणिपुर का एक केस आ गया तो दिख गया है, इतने सारे केसेस आने रखते, ये सब ना सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करना है और इधर उधर की बातें करना। अरे जो दब जा रहा छोड़ो, लेकिन जो आया है, जो लोगों को दिख रहा है, उसमें तो जबरदस्त है ना, यहाँ भी तो हो रहा है, ये सब तो मुद्दे को भटकाना, कोलकाता में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, यहाँ वहां हो रहा है, जो दब रहा है दब रहा है, ठीक है, दब रहा है दब, लेकिन जो सामने आया वो तो चलो एंड किया जाए, एक्शन लेना चाहिए और जल्दी एक्शन लेना चाहिए, वो डर भी तो नहीं रहे हैं। ये रेप केस वाले निर्भया एंड ऑल के बाद फांसी भी दे दी गई है, फांसी भी दे दी गई है और फिर भी नहीं डर रहे। माई डॉटर ना, अभी उसका इंटर्नशिप चल रहा है कोर्ट में, तो वो जाती है, उसका भी इंटर्नशिप कुछ चल रहा है 30,000 कोर्ट में एवरी डे ना। मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट हो गया ना कि काश मैंने भी लॉ वगैरह और जुडिशरी वगैरह किया हो। वो बताती है कि मैं ऐसा ऐसा केस आता है ना, कटहरे में बुलाया जाता है अक्यूज को, और जज सर ने पूछा कि तुमने क्या किया है। जज सर को तो पता है कि उसने क्या किया, कि उसके मुंह से सुनना चाह रहा है, 30,000 कोर्ट से एवरीडे लाया जाता है, तो क्या किया है, तो बोल रहा है पता नहीं, बोल रहा है पता नहीं। मैंने बोला किस एज का था, बोल रहा होगा मैं मामा 20-21 ईयर्स का। जज साहब ने बोला तुम्हें 3 बजे का टाइम देता हूँ, बताओ कि क्या किया। तरह तरह के केसेस आते हैं, तरह तरह के, तो पता नहीं नेक्स्ट डे क्या हुआ है। एक कल बता रही थी, एक एक सिस्टर इन लॉ और उसकी सिस्टर इन लॉ, ननद और भाभी, बोल रही है कि मामा ननद और भाभी ने मिलके हस्बैंड का मर्डर कर दिया है, हस्बैंड का। मैंने बोला अरे ननद और भाभी का तो आपस में झगड़ा चलता है, ये सब तो आपस में झगड़ा झगड़ा करते हैं, इतना तो कंपैटिबिलिटी नहीं होता है।
तो मतलब ननद ने अपने भाई को मारा होगा, वाइफ ने मिलके मार दिया है, मार दिया है, और हंसते हुए आ रहे हैं। केस चल रहा है, 10 साल से केस चल रहा है, और आ भी रहे हैं हंसते हुए, पूरे स्टाइल में, बाल में स्ट्रिक्स करवाते हुए। तो ये तो जबरदस्त दोस्ती, पहली बार देखा है दोस्ती का। तो तरह तरह का वो भी बताती है सब आके। तो खैर ये सब तो खैर बहुत ज्यादा, ये सब तो चलो लाइव समाज में चलते ही रहता है, लेकिन ये वाला पे क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये जो 4-5 जो बदमाश है, बदमाश तो मैं बॉडी गलत हूँ, क्या होना चाहिए इनको? होता है ना ये सब, अगर वो फीमेल वगैरह मर गए होते ना तब ये सब फांसी देते, नहीं देंगे इसको, हो सकता है इम्प्रिजनमेंट दे दे, इम्प्रिजनमेंट दे दे लाइफ लॉन्ग, लेकिन इनको चलो एंड किया जाए, ठीक है। ये क्या लिख रहा है यार, ये क्या लिख रहा है? डबल इंजन क्या है ये क्या लिख रहा है बार बार? डबल इंजन, एजिटेट का मतलब होता है डिस्टर्ब होना। नहीं नहीं, डर क्यों लगता है? क्रिमिनल और वो सब जुडिशरी क्रिमिनल सब चुना है तो उनके बीच में जाना ही है, डरेंगे किस लिए तुम? उससे मैं पूछती हूँ वो कैसा था वो बोल रही कैसा था, नॉर्मल इंसान की तरह था, उसको देख के कोई थोड़ी बोलेगा, देख के कोई थोड़ी बोलेगा कि वो क्रिमिनल है। वो सब हथकड़ी में आते हैं ना, वो सब बताती है पुलिस, और ग्लव्स में, एक हाथ में ग्लव्स पुलिस का रहता है, दोनों एक जैसे कुछ बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मैं सुनती हूँ हर दिन। ओके चलो एंड। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।